नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। शासन के सर्किट हाउस में जब दुशासन का बिस्तर सजा हो तो निश्चित ही वहां पर एक बेबस और बेहाल बालिका का बलात्कार ही होगा। सियासत की सरपरस्ती में सजी सुगंधित और सुनहरी सेज में एक बाबा बालिका के जिस्म से जुम्बिश नहीं करेगा तो और क्या करेगा। जो बाबा बलात्कार के पहले तक कार्यपालिका और विधायिका के लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर आशीर्वाद देता रहा हो, जिस बाबा रूपी दुशासन को सत्ता रूपी कौरवों का खुला संरक्षण प्राप्त हो, भला ऐसे में दुशासन किसी द्रौपदी का चीरहरण करने में क्यों शर्माएगा। जिस रीवा के सर्किट हाउस में नीति नियंत्रक नींद के आगोश में खो जाते थे, वही जगह सभ्यता संस्कारों के शोषण का शोरूम बन गई। उसी सर्किट हाउस में जिस तरीके से बाबा ने एक बालिका की शल्य क्रिया की, उसे सुनकर आम जनता स्तब्ध है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर रहने का प्रवचन देता रहा हो, या यूं कहे कि जो व्यक्ति धर्म ग्रंथ की पोथी पढ़ने वाला रहा हो, वही व्यक्ति देह ग्रंथ के मोहक कटाव देखकर इतनी जल्दी विचलित हो जाएगा, कल्पना से परे है। सीताराम दास को यह उम्मीद भी नहीं रही होगी कि कंचन काया का कोमल कारावास तलाशते तलाशते खुद वास्तविक कारावास में जिंदगी बितानी पड़ेगी। पापों से सना हुआ बाबा गंगा जल बेचने का आडंबर कर रहा था। आखिरकार रामदास बाबा की असलियत सामने आ ही गई, जिसकी होर्डिंग से पूरा शहर पटा पड़ा था। जिस बाबा से लोग आशीर्वाद ले रहे थे, वही लोग उसे मारने के लिए दौड़ने लगे। जो बाबा कल तक हुक्मरानों को चंदन और टीका लगा रहा था, वही हुक्मरान उसे हिकारत से हथकड़ी पहनाते देखे गए। अधरों का रसपान करने वाले बाबाओं से यह देश पटा पड़ा है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जो भारतीय नारियां अपने पति का चरण स्पर्श करने में संकोच करती हैं, वही महिलाएं धर्म और आस्था के नाम पर बाबाओं की जंघा तक दबाने लगती हैं। आस्था और धर्म के नाम पर कुसंस्कारों का कोलाहल देश में दिखाई पड़ रहा है, उसमें नैतिक सावधानी आवश्यक है। सीताराम दास से पहले भी बदनीयत बाबाओं की कहानी से देश का इतिहास समृद्ध है। आसाराम बापू और राम रहीम के नक्शे कदम पर चलते हुए सीताराम दास फिलहाल अब सलाखों के पीछे है। उनका घर भी जमींदोज किया जा चुका है। बाबा के साथी विनोद पांडे भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके भी घर को जिला प्रशासन गिरा चुका है। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित है। आखिरकार अपराधी विनोद पांडे को सर्किट हाउस किसने और किसके कहने से अलॉट किया। बलात्कार करने वाला बाबा सलाखों के पीछे है, कुछ साथी फरार हैं, कुछ जेल पहुंच गए, लेकिन सर्किट हाउस अलॉट करने वाले व्यक्ति का पता आज तक जिला प्रशासन क्यों नहीं लगा पाया। यदि लगा लिया है तो उसे बचाया क्यों जा रहा है। यदि बचाया जा रहा है तो भविष्य में इस तरीके से बलात्कारी बाबाओं को दोबारा सर्किट हाउस अलॉट होगा। इस तरीके की अनहोनी और अव्यवस्थाओं से बचना है तो रीवा जिला प्रशासन को उस व्यक्ति को जरूर ढूंढना होगा जिसने एक अपराधी व्यक्ति को सर्किट हाउस अलॉट किया था। साथ ही समदड़िया बिल्डर्स जो इतने नायाब कथावाचक को रीवा शहर के लिए ढूंढा था, उसका भी चाल चरित्र कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है। और इतना ही नहीं, जिस समदड़िया बिल्डर को रीवा में पर्याप्त राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में भी जनता अब उंगलियां उठा रही है। कुछ भी हो, बाबा सीताराम दास के इस कृत्य से न सिर्फ धार्मिक लोग हतप्रभ हैं, बल्कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अपराध जगत के लोग भी भौचक्के हैं। वोट के बाजार में सत्ताधीशों का अपराधियों के साथ गठबंधन कोई नई रामलीला नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिलता रहेगा। लेकिन जनता धर्म और आस्था के नाम पर इस तरीके से अंधी न हो जाए कि उसे बहुरूपीय बाबा ठगने लगे या बहुरूपीय बाबा लोगों की इज्जत आबरू से अपटन लगाने लगे। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो खबरें नए अंदाज में आपको हमेशा मिलती रहेंगी। देखते रहिए विशाल खबर।